भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोगों को समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या करें कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ने लगे। आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है कि आखिरकार आपका जो बच्चा है ना पढ़ता क्यों नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं कि आखिर जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए ही है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, केवल और केवल इसको अगर आपने अच्छे तरीके से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ होती है। क्या होती है? लाखों की भीड़ होती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो हाँ, आपको भी पता है कि ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उन्होंने क्या किया है, पत्र के द्वारा जो मतलब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा, जो ज़्यादातर लोग क्या हैं उन्होंने क्या किया, उनका जो प्रश्न था वो एक ही था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग क्या करें, कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा। हम बहुत कोशिश करते हैं उसको पढ़ाने के लिए लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। जब भी हम उसको बोलते हैं कि पढ़ो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। हमारे बिल्कुल भी समझ से बाहर हो गया है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बताएं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये पत्र पढ़ा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के एक एक चीज़ अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में अवश्य रूप से लगेगा ही लगेगा। ठीक, लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का है। क्या क्या करना है, 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो काली तिल आपने ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। अब ये सब लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है, मतलब अपने बच्चे को हाथ में देकर उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपका बच्चा जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अपने बच्चे को बोलना है कि अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने केवल और केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर।
अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। जितने भी माता पिता हैं आपको एक लाल फूल लेना है, ठीक। अब क्या करना है, एक लाल फूल आप कौन सा लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। इस चीज़ का आपको ध्यान अच्छे तरीके से रखना है। और जो फूल है, ठीक, वो कोशिश करिएगा गुलाब का होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती का फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है, ठीक। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो लेनी है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिया, स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो वो जो लाल फूल है वो आपको क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, और तो कृपया करके इसको औषधि के रूप में हमको आप प्रदान कर दीजिए। आपको भी पता है कि माता सरस्वती की ज्ञान का देवी कही जाती हैं। अब आपको करना क्या है, मतलब आपने फूल अर्पित कर दिया, फिर आप अपने काम धाम में लग जाइए, फिर आपको कोई और कुछ नहीं करना। जब हो जाए, रात हो जाए, 11-12 बज जाए और आपका बच्चा अच्छे तरीके से सो जाए, तो आपको क्या करना है, चुपके से जाना है माता, क्योंकि आपने क्या मांगा था, वो फूल को औषधि के रूप में मांगा था, तो वो फूल क्या है, औषधि बन जाएगा। तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको उसको फेर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहां से न लग के केवल और केवल उसका दिमाग पढ़ाई की ओर लगेगा। यह था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, चिकने साइड करिएगा। तो शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और जाके सीधे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको अर्पित करवाना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है, तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतना ही लगेगा। इतने के बीच आपकी सारी इच्छा मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।